gold prices are literally on a roller coaster ride right now. Few days back gold ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था और अब एक शार्प करेक्शन देखने मिल रहा है। अब सभी का सेम क्वेश्चन है, क्या गोल्ड होल्ड करना चाहिए, बेच देना चाहिए या डिप पे बाय करना है? So let's see what is happening in the gold market. Globally, gold ने recently अपना रिकॉर्ड हाई टच किया। अब एक शार्प करेक्शन भी आई। इंडिया में भी सिचुएशन सेम है। गोल्ड 20,000 रुपीज तक गिर गया एंड दीज आर द मेजर रीजंस फॉर प्रॉफिट बुकिंग। जिन इन्वेस्टर्स ने लो प्राइसेस पे खरीदा था वो अब हाई पे बेच रहे हैं। स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर, जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव लगता है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस आर कूलिंग डाउन। मिडिल ईस्ट और यूरोप थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, सो सेफ हेवन डिमांड्स थोड़ी कम होगी। फेस्टिव एंड वेडिंग बाइंग का प्रेशर थोड़ा सपोर्ट दे रहा है इंडिया में। इंटरेस्टिंगली आरबीआई ने भी अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाया है। मार्च से सितंबर के बीच में 64 टन्स ऑफ गोल्ड ऐड किए गए, विच शोज दैट सेंट्रल बैंक्स आर स्टिल बुलिश ऑन गोल्ड लॉन्ग टर्म। इंडिया में ज्वेलरी की डिमांड थोड़ी स्लो हो गई है क्योंकि प्राइसेस हाई थे, बट कॉइन्स और बार्स की डिमांड अभी भी चल रही है। लोग सेफ सेविंग मोड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, गोल्ड को आप एक सेफ्टी एसेट या एक हेज के फॉर्म में देखो। शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स आर नॉर्मल। लॉन्ग टर्म के लिए ये इन्फ्लेशन और अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट बफर हो सकता है। इफ यू आर अ न्यू बायर तो लमसम में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। इंस्टेड सिस्टमैटिकली थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो थ्रू गोल्ड ईटीएफ्स और डिजिटल गोल्ड। इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग गोल्ड तो होल्ड करो और आपकी टाइम होराइजन को लॉन्ग टर्म करो। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट तो इस करेक्शन के बीच में पार्शियल प्रॉफिट बुक करो। इफ यू आर कंसिडरिंग दैट बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी तो ये समझ लो कि डिप का मतलब और नीचे आने के चांसेस भी है, इसलिए रिस्क टॉलरेंस और एसेट एलोकेशन दोनों क्लियर होने चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में गोल्ड का प्राइस थोड़ा फ्लक्चुएट तो करेगा, बट लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी स्ट्रॉन्ग। तो आपका मूव क्या है, सेल, होल्ड या बाय ऑन डिप? कमेंट्स करिए। इफ यू वांट टू नो कि कौन से गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना चाहिए तो कमेंट गोल्ड विद एंड फॉलो योर मनी मेंटर्स।